दोस्तों, देश में जातिगत जनगणना कब होगी, इस सवाल का जवाब सामने आ गया है। 2 चरणों में भारत सरकार ये गणना करवाने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त इस घोषणा के क्या मायने हैं। क्या बिहार इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा या जनगणना के चक्कर में यूपी इलेक्शन पहले हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारत सरकार जातिगत जनगणना 2 फेज में करवाने जा रही है। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से। पहले फेज के तहत पहाड़ी 4 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना होगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से अन्य राज्यों में गणना का काम शुरू होगा। आजाद भारत में पहली बार जातियों की गणना होने जा रही है, जिसकी घोषणा पिछले महीने मोदी सरकार ने की थी। इससे पहले साल 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना करवाई थी, जिसमें जातियों की भी गिनती हुई थी। 1931 तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, तब तक जातिगत जनगणना होती रही। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। फिर जब देश आजाद हुआ तो भारत की पहली कैबिनेट में शामिल नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने यह तय किया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा हो सकता है। इस तरह 1931 के बाद अब तक भारत में कोई भी जातिवार जनगणना नहीं हुई, जो कि अब होने जा रही है। 2011 में सामान्य जनगणना हुई थी। 10 साल बाद यानी कि 2021 में फिर से जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के चक्कर में वो नहीं हो पाई और टलते टलते अब देखिए 2026-27 में ये जनगणना होने वाली है। पर अब शुरुआत क्योंकि इसकी हो गई है, तो सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। सवाल समय को लेकर उठ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों पहलगाम की घटना के बाद जब तमाम सवाल उठाए गए, तब अचानक सरकार ने जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला लिया और इस फैसले पर मुहर लगाते हुए कई सियासी जो अटकलें थी उनको जन्म दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर को लेकर अब जब फिर से सवाल खड़े हो रहे थे, तो सरकार ने जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर नजर यह आ रहा है कि सरकार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और इन मुद्दों के सहारे मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। तभी तो 26-27 में होने वाली जनगणना की तारीखों का ऐलान अभी से कर दिया गया, ताकि इसे लेकर चर्चा हो और बाकी सारे सवाल जो है वो गायब हो जाए। खैर, ये अलग विषय है। सरकार ने अब जब ऐलान कर ही दिया है, तो चुनावी तौर पर इसका क्या असर होगा, ये सवाल उठ रहा है। बिहार का चुनाव होने वाला है, जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा। बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी बीच जातीय जनगणना की चर्चा अगर हो रही है, इसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, तो फिर बात तो आगे होगी। सरकार इस घोषणा के जरिए अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हम जनता की मांग पर जातीय जनगणना का फैसला कर रहे हैं, ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि देखिए, हमने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, इसका विरोध कर रही थी, उसका इस वक्त ये फैसला लेना काफी हैरानी भरा दिख रहा है, क्योंकि यही बीजेपी, कांग्रेस समेत जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उन पर आरोप लगाया करती थी एक वक्त कि जातिगत जनगणना के जरिए ये पार्टियां देश को बांटने का, तोड़ने का काम कर रही हैं। हालांकि सुर बदल चुके हैं। बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया। अब वो नीतीश कुमार के दबाव में किया गया या फिर वजह कुछ और थी, साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ जरूर है, जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक बड़ी वजह ओबीसी वोटर्स को लुभाना है। दरअसल आजादी के बाद से लंबे वक्त तक पिछड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा है। 2014 में इसका बड़ा चंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस लंबे समय से इस वोट शेयर को दोबारा हासिल करने की जुगत में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र तक में यह वादा किया कि सत्ता में आने पर जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए देश भर में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रचार में खुले मंच से कहा कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, वादा किया उन्होंने। राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी अपनी ये मांग को दोहराया। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस की इस मांग ने चुनाव में बीजेपी को झटका देने का काम किया। ऐसे में बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर रिस्क लेना नहीं चाह रही और पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने के लिए जातिगत जनगणना के फैसले पर आ चुकी है, जिसकी तारीखों का ऐलान अब हो गया है। यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी है कि जातिगत जनगणना में सिर्फ अलग अलग जाति के लोगों की गिनती करके किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, खाली एक संख्या पता चल जाएगी। बल्कि इस जनगणना के आधार पर जब ये मांग उठेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और आरक्षण के 50% कैप को हटाने का मुद्दा गरमाएगा, तब बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। आरक्षण के 50% कैप को हटाने की मांग राहुल गांधी भी कई बार मंच से कर चुके हैं। खैर, ये दूर की कौड़ी है, ये सब कयासबाजी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नजदीक चुनाव है, चुनाव पर ही बात हो रही है।
जो जातिगत जनगणना होगी इस फैसले पर होने जा रही है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका नतीजा क्या रहता दोस्तों, क्योंकि दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव पहले हो सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह यह है क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया है जनगणना को लेकर, वो जातिगत जनगणना के दूसरे फेज का समय मार्च 2027 रखा गया है। इसी समय यूपी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है, इतने लोग नहीं है हमारे पास कि हम दोनों चीजों को एक साथ करवा पाएं, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी चीजें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत के अंदर और इस सबसे बड़े राज्य में 403 सीटों पर जो इलेक्शन होता है वो एक साथ करवाना, ऊपर से साथ ही साथ जो सरकारी मशीनरी है उसको जातिगत जनगणना में भी बिजी रखना, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए एक साथ तो होगा नहीं। ये संभव हो सकता है कि पहले इलेक्शन करवा दिया जाए उत्तर प्रदेश का और उसके बाद जातिगत जनगणना हो। तो कहा यह जा रहा है कि मार्च 2027 अगर तय किया गया है जातिगत जनगणना के लिए, तो उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। उम्मीद तो है कि चुनाव पहले हो जाएंगे, पर देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। और इस चुनाव में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों ही दोस्तों ऐसे राज्य हैं, आप जानते हैं खुद कि ये चुनावी नफा नुकसान का मुद्दा उसमें बना सकते हैं इस पूरे प्रकरण को, जनगणना के प्रकरण को। हालांकि ये भी है कि बिहार का इलेक्शन भी पहले हो जाएगा और कहा जा रहा है कि यूपी का इलेक्शन भी पहले हो जाएगा इस जनगणना से। तो फिर किस तरह से ये मुद्दा प्रभावित करेगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।